इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 करेंगे। आइए देखते हैं। भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और b एक और सेट दिया है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 हैं और c एक और एलिमेंट दिया है जिसके एक और सेट दिया है जिसके एलिमेंट 3 4 5 और 6 हैं। तो भाई यहाँ पर बताना है कि पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसने हमसे पूछा है, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट ए डैश का मतलब है कि ए सेट का पूरक बताना है। तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट होते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो भाई ए डैश देख लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है यू में से हम ए को माइनस कर देंगे, मतलब u के अंदर जितने भी a के अवयव हैं, a के जो अवयव 1 2 3 4 हैं उन्हें इसमें से घटा देंगे और u के बचे हुए एलिमेंट हम लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 a के एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 वो हमने इसमें से घटा दिया और u के ही अवयव लिख दिए जो बचे हुए हैं 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर हो जाएगा इस a डैश 5 6 7 8 9। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बी डैश। वो भी इसी तरह से करना है, u में से मैं b के एलिमेंट को घटा दूंगा 2 4 6 8 को। तो गाइस 2 4 6 और 8 मैंने घटा दिए तो मेरे पास बचेंगे 1 3 5 7 और 9। तो 1 3 5 7 9 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सेकंड देख लेते हैं गाइस ए यूनियन सी डैश। तो हमें सबसे पहले इनका ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो गाइस ए यूनियन सी आइए फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी के एलिमेंट को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख दूंगा। तो कंबाइन करके जो एलिमेंट दो बार हैं उन्हें मुझे एक ही बार लिखना है। तो A यूनियन C के एलिमेंट लिख दूंगा 1 2 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो उसे मैं एक बार लिखूंगा और जो बाकी के एलिमेंट है वो लिख दूंगा 5 6। तो भाई ये अब मुझे निकालना है डैश। तो A यूनियन C मेरा आ गया है और इसका पूरक समुच्चय मीन्स डैश डैश हम कर लेंगे। U में से A यूनियन C जो है उसे क्या भी वो घटा देंगे। तो मैं U के अंदर से 1 2 3 4 5 6 को घटा दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 7 8 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 8 9। बस फोर्थ देख लेते हैं ए यूनियन बी डैश ने पूछा है। तो इसमें हमें पहले ए यूनियन बी यानी ए और बी के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे। तो मेरे आ जाएंगे 1 2 3 4 6 और 8। अब गाइस मुझे क्या करना है, यू में से मैं ए यूनियन बी को घटा दूंगा। तो यू के एलिमेंट लिखने हैं वो ए यूनियन बी के एलिमेंट, ये एलिमेंट यू में से हटाकर, तो मेरे पास बच जाएंगे 5 7 और 9। नेक्स्ट देखते हैं गाइस फिफ्थ में हमें ए डैश का डैश फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं ए डैश फाइंड आउट कर लूँगा यू में से ए को घटाकर। तो यू में से मैं एक एलिमेंट घटा दूंगा। एक एलिमेंट आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहे होंगे 1 2 3 4 मैंने यू में से घटा दिए, तो मेरे पास यू के एलिमेंट बच जाएंगे 5 6 7 8 और 9। अब फिर मुझे अगेन ये मेरे पास ये ए डैश आ जाएगा। फिर मुझे ए डैश जो मेरे पास आया है उसे फिर यू में से मैं माइनस कर दूंगा। तो इस बार मेरे एलिमेंट बच जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 5 6 7 8 9 मैंने यू में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट बच जाएंगे। तो गाइस ए डैश का डैश हमारे पास एक एक वाला जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 हैं और ए डबल डैश के एलिमेंट मेरे 1 2 3 4 हैं। आइए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं 6 दिया गाइस मुझे b माइनस सी डैश। तो सबसे पहले मुझे b माइनस सी करना है। b माइनस सी कैसे करते हैं गाइस, b में से c के एलिमेंट घटा देंगे और जो b के एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे। तो गाइस c के मेरे पास एलिमेंट थे 3 4 5 6, तो मैंने b में से मैंने 4 और 6 घटा दिया, मेरे पास एलिमेंट बच गए 2 8 b के। तो गाइस फिर इसका डैश निकालना है सिंपली, फिर मैं u में से इसे माइनस कर दूंगा। तो u के एलिमेंटों में से b माइनस सी के यानी 2 8 को माइनस कर दूंगा। तो u के जो बचे एलिमेंट है वो मेरे पास बच जाएंगे 1 3, क्योंकि 2 माइनस कर दिया, 4 5 6 7 8 माइनस कर दिया और 9। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। u इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी मुझसे पूरक उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इसके पूरक हो जाएंगे मेरे, फर्स्ट देख लेते हैं एक सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं।
तो गाइस ए बी सी एलिमेंट है, तो मुझे ए डैश निकालना है, यानी यू में से ए को घटा देंगे, तो ए बी सी में से ए घटा दूंगा तो यू के एलिमेंट जो बचेंगे वो लिखने हैं। तो यू के एलिमेंट बचेंगे मेरे डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं गाइस, इसमें मुझे बी डैश फाइंड आउट करना है, यानी बी का पूरक। तो बी का पूरक क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को घटा देते हैं। तो मैंने बी के एलिमेंट डी ई एफ जी ये 4 एलिमेंट इसके घटा दिए, तो लिखते यू के एलिमेंट जिसमें से घटाते हैं उसी के एलिमेंट लिखते हैं। तो कैसे बचे हुए एलिमेंट क्या है मेरे यू के, ए बी सी और एच, तो मैं लिख दिया ए बी सी और एच। थर्ड देख लेते हैं गाइस, सी इक्वल्स टू ए सी ई जी, और मुझे सी डैश यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा यू माइनस सी। तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे बी डी एफ जी एफ एच, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें से माइनस हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, डी एफ जी एच ए, तो यहाँ से मैंने एफ जी एच और ए माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचेंगे बी सी डी ई, तो यू माइनस डी हो जाएगा मेरा डी डैश, तो ये हो जाएगा मेरा बी सी डी ई एफ। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो भाई यहाँ पर मैंने मान लिया, इसने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए, तो मैंने मान लिया u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक गए हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लिया मैंने u, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा है x डेट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गाइस x डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए डैश। मान लिया मेरा पहला क्वेश्चन दिया था, उसने साइड में दिख रहा होगा x डेट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो गाइस ए डैश मेरा कैसे निकलेगा, u में से मैं a को माइनस कर दूंगा, यानी ये तो मेरी सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, तो इसमें से मैंने सम प्राकृतिक संख्याएं माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या बचेगा, विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो डैश में तो मेरा आंसर आ जाएगा ए डैश इक्वल्स टू एक्स डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये मेरा ए का पूरक आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड, बी डैश। तो बी डैश कैसा आएगा, मान लिया मेरा बी, उसने एक सेट दिया है कि एक्स डेट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो विषम संख्या से मैं यूनिवर्सल सेट यू में से मैं विषम संख्याएं घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सम संख्याएं। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका बी का पूरक आ जाएगा मेरा एक्स डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। थर्ड देख लेते हैं गाइस, थर्ड दिया उसने एक्स डेट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज है, इसका मतलब क्या है गाइस कि केवल 3 के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नहीं लेने हैं। तो हमारा डैश में u में से 3 के सारे गुणज घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएंगे, 3 संख्या के गुणज नहीं है, यानी धन गुणज 3 संख्या का नहीं है, तो वो सारे नंबर मेरे बच जाएंगे। फोर्थ देख लेते हैं गाइस, डी दिया है उसने हमें एक्स डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो मैं सब u में से सारी अभाज्य संख्याएं घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरा डी डैश डी का पूरक आ जाएगा एक्स डेट एक्स एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 5 दिया है उसने एक्स डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो भाई यहाँ से मैं 3 और 5 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं घटा दूंगा u में से जो उसने दिए हैं d के लिए, तो मेरे पास d डैश क्या आ जाएगा, यानी d का पूरक u माइनस डी। तो u माइनस डी जब मैं सारी 3 और 5 वाली भाज्य संख्याएं घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेंगी, एक्स डेट एक्स एक 5 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, जो नहीं होंगी वो मेरी बच जाएंगी, तो इसका ई डैश का आंसर ही आ जाएगा। सीख देखते हैं गाइस एफ डैश। तो गाइस एफ डैश उसने एफ दिया है एक्स डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो गाइस मैं पूर्ण वर्ग संख्या u में से घटा दूंगा, जो भी ऐसे 2 का स्क्वायर 4 8 12 इस तरह की जितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग बनाती हैं उन्हें मैं घटा दूंगा 16 25। तो गाइस तो मैं वो घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, तो इसका एफ डैश क्या आ जाएगा गाइस, एक्स डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी u में से मैं f को घटा दूंगा, तो मेरा एफ डैश आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, u की वो संख्या घट जाएंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी,
तो जो नहीं होंगी वो मेरी बच जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है गाइस सेवन्थ मान लिया मैंने जी एक्स एट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, यानी जो पूरी तरह से घन जिसकी क्यूब बन सकती है, जैसे 9, 27, 64 इस तरह की संख्याएं इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जब, तो मेरे पास क्या बचेंगी, जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। तो मेरा जी डैश निकल कर आ जाएगा यू माइनस जी इक्वल्स टू जी डैश हो जाएगा कि एक्स डैट एक्स एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। तो गाइस 8 देख लेते हैं गाइस, एक्स डैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो 3। तो इसने कहा कि एक्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स में से मैं 3 घटा दूंगा, तो यानी जो 3 के अलावा सभी नेचुरल नंबर्स मेरे इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 9th एक्स डैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन, तो एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो गाइस यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो 10 में से मेरा यहाँ से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 इसके अपॉन में चला जाएगा तो 4.5 बच जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 4.5। तो एक्स इज लेस देन 4.5 नहीं, एक्स 4.5 से लेस देन थोड़ी है, वो तो सभी संख्याएं हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 4.5। देख लेते हैं 10 एक्स डैट एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 7। तो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 7, क्योंकि बिकॉज एक्स केवल 7 ही नहीं है गाइस, पूरी संख्याएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 11 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो गाइस यहाँ से मैं x मेरा 2x आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 और x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम x इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है कि यहाँ से मैं 2 उन संख्याओं में से घटा दूंगा, तो मेरे पास जो 2 के अलावा जो संख्याएं बचेंगी वो मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 किया दिया इसने हमें कि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गाइस ये इसने एक सेट दिया है, और a इक्वल्स टू 2 4 6 8 और b इक्वल्स टू 2 3 5 7। तो गाइस हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करना है कि a यूनियन b का पूरक इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो गाइस फर्स्ट मैं LHS ले लेता हूँ इसका। तो गाइस LHS से देखते हैं क्या आ जाएगा हमारा। तो गाइस a यूनियन b डैश में निकाल लूँगा, पहले a यूनियन b यानी a और b को कंबाइन करके लिख लूँगा। तो मेरे क्या आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस a यूनियन मैं लिख लेता हूँ, a यूनियन b मेरा आ जाएगा गाइस 2 3 4 5 6 7 8। अब गाइस मैं a यूनियन b डैश निकाल दूं, तो मैं u में से a यूनियन b को माइनस कर दूंगा, तो मेरा a यूनियन b डैश आ जाएगा। तो गाइस u में से मैं माइनस कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 को, तो मेरे एलिमेंट बचेंगे 1 और 9। तो ये आ जाएगा इस 1 और 9। इसी तरह से मैं देख लेता हूँ इस RHS को लेकर। तो इस RHS में उसने दिया मेरा a डैश, तो मैं u में से a को घटा दूंगा 2 4 6 8 को, तो मेरे जो एलिमेंट बचेंगे वो a डैश आ जाएगा इस। तो मेरा a डैश आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। इसी तरह से गाइज मैं b डैश फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ से। तो गाइज मेरा b डैश क्या जाएगा, u में से b को घटाकर, तो u में से मैं b के एलिमेंट घटा दूंगा 2 3 5 7 2 3 5 और 7। तो मेरे एलिमेंट बचेंगे 1 4 6 8 और 9। तो गाइस अब मुझे निकालना है, आइए देखते हैं गाइस
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यानी ए डैश और बी डैश में जो कॉमन है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो कैसे मेरा कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 है और 9 है, तो 1 और 9 मेरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। और ये आया था गाइज मेरा 1 और 9 ए यूनियन बी डैश का, ये वाला। तो गाइज यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो है मेरा LHS इक्वल आ गया गाइज RHS के, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा गाइज मेरा ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर गाइज मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लूँगा। तो गाइज ए और बी में जो कॉमन है वो एलिमेंट में लिख लूँगा। तो ए पहले मैं LHS ले लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइज मेरा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट वो आ जाएंगे गाइज। ए और बी में क्या कॉमन है देखते हैं, 2 केवल 2 एलिमेंट मेरा यहाँ पर कॉमन है। अब गाइज मैं निकाल दूंगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये होता है गाइज मेरा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं u में से गाइज 2 घटा दूंगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी घटा दूंगा। तो u में से मैं 2 घटा दूंगा तो मेरे एलिमेंट बचेंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह से गाइज RHS देख लेते हैं इसका। RHS क्या दिया है इसने गाइज, ए डैश। तो गाइज ए डैश में u में से एक एलिमेंट घटा दूंगा तो मेरे ए डैश आ जाएंगे गाइज। तो ए डैश मेरे आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। और गाइज इसी तरह से मैं बी डैश फाइंड आउट कर लूँगा अपना। बी डैश आ जाएगा मेरा 1 4 6 8 और 9। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, सिंपली ए डैश यूनियन बी, यानी इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। तो आइए गाइज देखते हैं ए डैश यूनियन बी डैश क्या आ जाएगा गाइज मेरा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गाइज यहाँ पर मैं इसे देखता हूँ और इसे देखता हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। तो गाइज इसका मतलब मेरा LHS RHS के बराबर है। तो गाइज ये भी मेरा प्रूव होता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं गाइज। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो गाइज हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसने दिया है हमें ए यूनियन बी डैश। तो इसके लिए वेन आरेख खींचेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए, ये मेरा पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब U के लिए हम इसका लेते हैं क्योंकि U के अंदर ही A के भी एलिमेंट होते हैं और B के एलिमेंट भी होते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं A के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लिया मेरा ये A सेट है A, तो ये सेट मेरा A है। एक और सेट है मेरा B, यानी ये मेरा सेट है B। ये दोनों यूनियन का मतलब गाइस मैंने एक साथ लिख लिए हैं। यहाँ पर A के एलिमेंट होंगे, यहाँ पर B के एलिमेंट होंगे, और जो इन दोनों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट इसके भी और इसके भी केवल एक ही बार लिखते हैं यदि 2 बार होते हैं। तो गाइस वो एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन एलिमेंट। तो गाइस मेरे पास A यूनियन B का वेन डायग्राम बन गया है। अब देखते हैं गाइस A यूनियन B डैश, इसका मतलब है U में से मैं A यूनियन B को घटा दूंगा। U मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से मैं A यूनियन B, यानी इस पूरे एरिया को छोड़कर इस पूरे एरिया को छोड़कर घटा दूंगा, यानी जो मैंने एक साथ कंबाइन लिखा है इसे मैं घटा दूंगा U में से, तो ये इतना एरिया घट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा गाइस, ये वाला एरिया मेरा बच जाएगा। यानी इनके आउटसाइड का एरिया बच जाएगा केवल ये वाला एरिया गाइस। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन जाएगा A यूनियन B डैश का।
नेक्स्ट आ जाता है गाइस सेकंड। तो गाइस सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड दिया है उसने गाइस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस मान लिया ए डैश मेरा कोई ए सेट है ए, और बी डैश मतलब एक सेट मेरा मान लिया हमने, ये सेट है मेरा बी, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है यू। तो यहाँ पर गाइस देख लेते हैं। ए डैश का मतलब है यू में से ए का एरिया, जो इतना एरिया है ये घट जाएगा। तो ये घट जाएगा तो यानी ये भी मेरा कवर हो जाएगा, ये ए का एरिया। बी डैश का मतलब है यू माइनस बी, यानी यू में से मैं बी को घटा दूंगा तो ये एरिया भी मेरा कवर हो जाएगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब है, ए और बी डैश का जो एरिया है उसमें जो कॉमन है, यानी ये एरिया केवल मेरा बचेगा इसमें। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा पूरा एरिया ये पूरा एरिया मेरा कवर हो जाएगा इसमें ऐसे। ये हो गया, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये लगभग पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन बचेगा गाइस मेरा ये एरिया, केवल ये एरिया इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। इस थर्ड क्वेश्चन आ जाता है गाइस मेरा ए इंटरसेक्शन बी और ऊपर डैश। तो गाइस ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है इसका। तो देख लेते हैं गाइस, ए मेरा एक सेट है, साथ ही में बी मेरा एक और सेट है। तो गाइस यहाँ पर दिया है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है मेरा ये एरिया है। तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी को यू में से मुझे घटाना है, यू मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो यू में से मैं ए इंटरसेक्शन बी को यानी इस एरिया को घटा दूंगा, तो यही मुझे यहाँ शो करना है। ये एरिया मैं घटा दूंगा तो कवर क्या हो जाएगा, बाकी का सभी बचा एरिया। तो ये सभी एरिया मेरा इसमें कवर हो जाएगा। ये गाइस आप स्केल से एकदम इस तरह से अच्छे से आप इसे फिल कर सकते हैं बाकी के पोर्शन को। गाइस केवल मेरा ये एरिया यहाँ पर भी बचने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस इसका फोर्थ है गाइस मेरा ए डैश यूनियन बी डैश। तो गाइस ए डैश यूनियन बी डैश, इसके इसे भी देख लेते हैं गाइस। तो मेरा एक कोई सेट है ए, उसी के साथ एक और सेट मैंने लिख लिया बी जो उसने दिया है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ए की बार लिखते हैं दोनों के, तो यहाँ पर आ जाएंगे इस पोर्शन में। तो गाइस ए डैश क्या आ जाएगा मेरा, यू में से इस ए के पोर्शन को घटा दूंगा मैं कॉमन वाले को छोड़कर, इस इतने पोर्शन को घटा दूंगा। बी डैश आ जाएगा यू में से मैं इस इतने पोर्शन को घटा दूंगा, तो मेरा बचेगा क्या, ये पोर्शन मेरा फिर बचने वाला है गाइस, ये पोर्शन मेरा इसमें भी बचेगा। तो गाइस मेरा शेड इतने एरिया में हो जाएगा, ये मेरा डार्क हो जाएगा इतने एरिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं गाइस। उसने दिया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, मानिए यू इक्वल्स टू समतल में एक त्रिभुज का समुच्चय हो गया। नेक्स्ट दिया गया इसने, यदि एक त्रिभुज इसने नेक्स्ट दिया है इसने एक्स डॉट एक्स एक त्रिभुज है,
जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री का ना हो, सॉरी एक कोण 60 डिग्री का ना हो। तो गाइस यहाँ पे मुझे पूरक समुच्चय निकालने के लिए इसने कहा है। तो गाइस जब मेरा समतल में एक त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुज यानी बहुत सारे त्रिभुज हैं, तो गाइस वहाँ से मेरा 60 डिग्री का एक कोण एक ऐसा ट्रायंगल्स में से घटा देंगे जिसका एक कोण 60 डिग्री का ना हो, तो बाकी क्या बचेगा गाइस, मेरा सभी संभावित त्रिभुज बच जाएंगे। तो गाइस मेरा पूरक आ जाएगा यानी ए डैश आ जाएगा मेरा u माइनस ए, तो वो हो जाएगा मेरा सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं गाइस। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है उसने, इसका फर्स्ट देख लेते हैं। ए यूनियन ए डैश और सामने उसने डैश दिया है, तो इस ए यूनियन ए डैश क्या होगा मेरा, तो गाइस मान लिया ए डैश, ए मेरा कोई सेट है, ठीक, तो कोई मेरा सेट ए होगा, तो यदि मैं उसका ए डैश फाइंड आउट करूँगा तो मुझे u माइनस ए करना पड़ेगा। तो u माइनस ए का मतलब है गाइस u के वे अवयव लिखने हैं a के अवयव घटाकर, तो a के अवयव मैंने यहाँ पर घटा दिए और यहाँ पर क्या करा मैंने a यूनियन a डैश मीन्स यहाँ पर u डैश मीन्स u के वे अवयव बचे हुए हैं जो जिसमें a के अवयव नहीं हैं, और यहाँ पर मैं a के अवयव उन्हीं अवयवों के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि यूनियन का मतलब है एक साथ लिखना। तो मेरा क्या आ जाएगा, वापस से u आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा u मीन्स यूनियन आ जाएगा मेरा यहाँ पर। सेकंड है गाइस, सेकंड दिया उसने 5 डैश इंटरसेक्शन a, तो यहाँ पर क्या आएगा उसे मुझे ये फिल करना है। तो क्या यहाँ पर देखते हैं कि 5 डैश का मतलब है u माइनस 5, u में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो u ही बचेगा मेरा, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ u इंटरसेक्शन a। तो गाइस u और a में से जब मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले लूँगा तो गाइस u के और a के एलिमेंट यानी u में a के सभी एलिमेंट होंगे, तो u में a के सभी एलिमेंट होंगे तो मेरा क्या बच जाएगा गाइस, फिर से मेरा ये बच जाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस मेरा a, और यहाँ पर भी मेरा ये a ही बचेगा क्योंकि u में से a के एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे तो मेरे a के इक्वल आ जाएंगे ना वो, तो गाइस यहाँ पर मेरा a आ जाएगा। थर्ड देखते हैं गाइस। गाइस आप क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ, वहीं से आपका ये पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड देखते हैं गाइस, a इंटरसेक्शन a डैश, फिर यहाँ पर उसने डैश दिया है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि a डैश मेरा कब आया, a डैश मेरा आया जब मैंने u में से a के एलिमेंट घटा दिए। तो गाइस u में से a के एलिमेंट घटा दिए तो मेरे क्या बचे, u के अवयव बचे, u के अवयव। और गाइस यहाँ पर कह रहा है कि a में से और जो u के अवयव बचे उनमें से कॉमन लो, तो u में से a के अवयव तो सारे घट गए ना, तो गाइस a का कोई अवयव u में नहीं होगा, तो गाइस मेरा क्या बच जाएगा यहाँ पर 5, सॉरी, तो गाइस u के अवयव मेरे पास बचेंगे जब मैं u में से a के अवयव घटा दूंगा। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, तो गाइस a के अवयव u में नहीं है तो यानी कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो गाइस क्या बच जाएगा मेरे यहाँ पर 5 बच जाएगा यानी कि। फोर्थ देख लेते हैं गाइस। फोर्थ क्या है, u डैश इंटरसेक्शन a, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि u डैश इंटरसेक्शन a का मतलब है u में से मैं u ही घटा दूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा 5, तो 5 इंटरसेक्शन a मीन्स 5 में से और a में से कॉमन लेना है तो कुछ कॉमन नहीं होगा इस, तो यहाँ पर मेरा 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी गाइस मेरा यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगा, तो ये गाइस ये मेरे यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। तो गाइस यदि वीडियो में आपको कोई भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं गाइस, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि आपको इजी मेथड से हर क्वेश्चन समझ में आ जाए। गाइस यदि आपको कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट जरूर देखता हूँ गाइस। थैंक यू।